श्री कृष्ण ने अहंकार रूपी कंस का किया वध। बल्दीराय के बघौना बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा। प्रतिदिन महाराज की कथा में उमड़ रहा जन सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर जिले के तहसील बल्दीराय क्षेत्र अंतर्गत बघौना बाजार में परीक्षित सिद्धनाथ शुक्ल बिसावा वाले निज आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वाराणसी से पधारे कथा व्यास डॉक्टर विनय शास्त्री ने कंस वध की कथा सुनाई। साथ ही कर्मकांड के मर्मज्ञ देवेंद्र जी तथा आनंद जी ने अपने अभूतपूर्व सहयोग से कथा में चार चांद लगा दिए। कथा व्यास ने कहा कि कंस राज दरबार में अक्रूर को बुलाकर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने का आदेश दिया। अक्रूर अपने साथ श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए। कोल्यापीठ नामक हाथी श्री कृष्ण को मारने के लिए उन पर हमला करता है। श्री कृष्ण हाथी को मार देते हैं। कंस के इशारे पर काम क्रोध रूपी पहलवान मुष्टिक और चारूर एक साथ मिलकर जान से मारने की नियत से हमला करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम इन पहलवानों को मौत के घाट उतार देते हैं। कंस जैसे ही श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटता है तो वह उसे जमीन पर पटक कर उसका वध कर देते हैं। कंस के मरते ही मथुरावासी खुशी से झूम उठते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी को बंदीगृह से मुक्त कर उग्रसेन को दोबारा गद्दी पर बैठा देते हैं। उन्होंने कहा कि मानव को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसी काजल को गाल की जगह पे लगा दिया, जाओ होठों पे लगाना, वो आंख में लगा लिया। ऐसे सुरबुर भूल गए, ऐसे दिव्य श्रुति। अब सज्जनों ध्यान से सुने, हुआ क्या महाराज, जो इस तरह से गोपियों ने सुना सब भाग पड़ी। जो वस्त्र पहनी है पहन के चल पड़ी, जो नहीं पहनी है बिना पहने चल पड़ी, जो पति की सेवा में थी छोड़कर चल पड़ी। जब पहुंची सज्जनों, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागो प्रियम किम कर्माणि महा। क्या कहा? स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग आपका स्वागत है। लेकिन अगले क्षण भगवान गंभीर हो गए। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्माणि महा। इतनी रात में आप लोगों का स्वागत है इस वृंदावन में, कुंज गली में आपका स्वागत है नंदनंदन के द्वारा। लेकिन भगवान अगले क्षण गंभीर हो गए। भगवान ने कहा, देवियों एक बात बताओ। भगवान ने कहा इनको मर्यादा में सिखाना जरूरी है। तो भगवान ने अगले क्षण में कहा, व्रजन्त्या आगतम कस्य ब्रूतागमन कारणं। क्या कहा? स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्माणि महा। व्रजन्त्या आगतम कस्य ब्रूतागमन कारणं। आपके आगमन का कारण क्या है? भगवान ने जब ऐसा कहा, सारी गोपियां स्तब्ध रह गई, मौन हो गई। जब देवियां मौन हो गई सज्जनों, देवियों में से एक देवी बड़ी चतुर थी। उसने कहा, भगवान ने जब पूछा इतनी रात में अपने पति को, परिवार को, माता पिता को, भाई को, तो बच्चों को छोड़ करके क्यों आई हो? एक गोपी बोल पड़ी, ना एक बात बताओ, किसी का पति बाहर चला गया हो, किसी का पति विदेश गया हो और वो पत्नी, वो युवती रोज अपने पति की फोटो की पूजा करती हो। एक दिन उसका पति आया, दरवाजे पे खटखटाया, तो उस पत्नी का क्या कार्य होना चाहिए? उठ करके दरवाजा खोले अथवा अपने उसी फोटो का पूजा करे। क्या देवी, उसको तो उठ करके पूजा करनी चाहिए, अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। उसी तरह जीव आत्मा के केवल पति आप ही हो। क्या कहा? इस चराचर के पूरी जीवात्मा के जो पालन करने का काम करे वही पति है। का आप ही केवल पति हो। ये सब तो फोटो है, ये पूरे विश्व प्रपंच जितना कुछ है ये सब चित्र है। केवल आप ही पति हो, दूसरा कोई पति नहीं हो सकता। भगवान ने स्वीकार किया।
भगवान ने स्वीकार किया और दिव्य तरीके से रास प्रारंभ हुआ। दो गोपी एक श्याम, अंगना मंगना, भगवान दोनों बड़ी सुंदर झांकी है। और भगवान ने दिव्य रास रचाया और रास रचाने के बाद धीरे धीरे सज्जनों एक बात हुई, अहंकार चढ़ने लगा गोपियों में। भगवान धीरे से वहीं से अंतर ध्यान हो गए। भगवान गोपियां सोचती, बताओ इनका भी काम मेरे बिना नहीं बनता, ये तो इतना प्रेम करने लगे मुझसे, बताओ तो सही। भगवान मेरा हो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और जो अंतर ध्यान हुए तो 19वां श्लोक 4-5 अध्याय में है एक बच्चा, 29, 30, 31, 32 और 35 5 रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये प्राण है भागवत का। और भागवत में 5 जो हृदय है, इनका जो प्राण है, अंतर्निहित प्रज्ञा जो है वो गोपी गीत है। गोपी गीत में फिर गोपियों ने बात भगवान जब अंदर ध्यान हो गए, तिरोहित हो गए, तब गोपियां परेशान हो गई, दौड़ रही इधर उधर। कोई गोपी कृष्ण बन रही है तो कोई पूतना बन रही है, कोई गोपी यशोदा बन रही है, कोई गोपी बालक बन रही, कोई बलराम बन रही है, ऐसे नृत्य कर रही है। भगवान ने हार गई और प्रार्थना करने लगी, जयति केलितं जन्मनामृतः श्रयत इंद्रिया अधिकम जयते। क्यों आज आपकी इतनी जय जयकार इसलिए हो रही है कि महाराज आज ब्रज की जय जयकार भी हो रही है। जयते अधिकम जन्मना ब्रज, और ब्रज की इतनी जय जयकार इसलिए हो रही है कि जन्मना ब्रज, आपने ब्रज में जन्म ले लिया है। हम क्या बोल सकते हैं, कंस का उद्धार हो गया, जल खत्म। बोल के कृष्ण भगवान की आए, 2 बार भगवान का नाम लें, उसके बाद आरती और प्रसाद सब लोग प्रेम से बोलेंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे इस दौरान सच्चिदानंद शुक्ल ने कथा में पधारे सभी सम्मानित श्रोताओं का स्वागत सम्मान करते हुए बताया कि 18 अक्टूबर को पूर्णाहुति और 19 को ब्रह्मभोज का आयोजन सुनिश्चित है। इस मौके पर गिरिन्द्र शुक्ल, हरिकृष्ण शुक्ल, श्री कृष्ण शुक्ल, ओमजी शुक्ल, श्री राममूर्ति शुक्ल, सत्येंद्र सिंह, राम सुरेश मिश्र, अनिल मिश्र, वागीश्वर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, अनिल मिश्र, रामांजोर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सत्यनारायण पांडे, अखिलेश पांडे आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बल्दी राय सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।